हेलो दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं प्रश्नावली 11.4 के लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बाद इसको क्या कर देंगे, अलविदा। ये प्रश्नावली और ये अध्याय आपका क्या हो जाएगा, अलविदा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्या कह रहा है इसको हम पढ़ते हैं और फिर आपको समझाते हैं। ठीक है, चलो। क्वेश्चन कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल 3.5 mm का है, तो कैप्सूल की माप कितनी है, 3.5 mm। रेडियस, अच्छा ये व्यास दिया हुआ, तो रेडियस किससे निकल आएगी, 3.5/2 mm रेडियस निकलेगी कि नहीं निकलेगी, इतना तो हमें पता लग गया। अब हमसे क्या कह रहा है, व्यास का एक गोला है, मतलब गोली है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई गोला है, हम उसमें कोई चीज भर रहे हैं तो कितना क्या भरेंगे, उसके जितना उस गोले का आयतन होगा उतना ही भरेंगे। तो इनडायरेक्टली हमसे क्या निकलवा रहा है, ये आयतन फाइंड आउट करवा रहा है। क्या करवा रहा है, आयतन। तो आयतन V बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो V बराबर 4/3 22/7 3.5 3.5 3.5 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो 2 दूनी 4, खत्म। 2 से काटेंगे तो 11 आएगा, 3 से कटने से नहीं रहा, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 पना 35। तो वैल्यू हमारे पास कितना, अच्छा 35 का वर्ग निकाल लो फटाक से। क्या हो जाएगा 35 का वर्ग, 55 25 की 5 हाथ में है 2, 5 3 15 दूनी 30 और 2 32, 32 की 2 हाथ में है 3 3 को 9, 9 3 12, मतलब इतना ही आएगा ना, 55 25 की इतना ही आएगा, 12 25 आ रहा है। और कितने के बाद दशमलव लग जाएगा 2, तो 12.25 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना निकल के आया हमारे पास, 11। अच्छा इसका गुणा इसमें करा दो, तो 11 25 55 और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 5.5 आ जाएगा। और इसका आंसर कितना आया, इंटू 12.25 भागे कुछ बच रहा है, 3 बच रहा है। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, आ गई ना। चलो अब हम क्या करते हैं, समझना गौर करते हैं। अच्छा 5 है तो 5 को हटाएंगे तो ये 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सार्थक अंक से। यहां तक बात समझ में आई। आप देखो 123 का गुणा हमें 5 इंटू 5 में करना है। 5 3 15 की 5 हाथ में है 1, 5 दूनी 10 1 11 हाथ में है 1, 5 1 5 1 6, तो 5 1 6 5 5 1 6 6 1 7 6, कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 1 2, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 67.65 आ जाएगा। तो वैल्यू कितना आया, 67.65 अपॉन 3। अब हम क्या करेंगे, पूरे में 3 का भाग दे देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा। तो 6765 यहाँ पे दशमलव है, 3 का भाग देंगे 2 बार जाएगा 6 आएगा, खत्म। 7 उतारेंगे 2 बार जाएगा 6 आएगा, 1 आएगा 6 उतारा 12 3 5 15 5 बार जाएगा, 1 आया 5 आया 3 5 15, मतलब खत्म। मतलब हमारा कितना है, काटने पे हमें कितना आ रहा है, 22.55। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 22 समझ में आया, पक्का। ऑनलाइन बच्चों को आई होप समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से और सिंपल भाषा में आपको ये प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। मैं बार बार हर एक वीडियो में कहता हूं कि इसमें कैलकुलेशन तो है, ये तो मैं भी मानता हूं, आप लोगों को भी मानना है। दूसरी चीज, आपको दशमलव का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, सार्थक अंक पता होने चाहिए, तभी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर आपको सार्थक अंक या फिर दशमलव में कहीं पे भी कोई दिक्कत है, प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे मैंने पूरा दशमलव संख्या पद्धति के जो आपकी एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें मैंने पूरा अच्छे से बताया हुआ है दशमलव और सार्थक अंक के बारे में। तो आप उसको एक बार विजिट जरूर करिएगा, आपको बहुत फायदा मिलेगा, यकीन मानिए कैलकुलेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल इसका नया अध्याय चालू करेंगे, अध्याय 12, जिसमें सांख्यिकी है। बस इसके बाद आपकी मैथ खत्म हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट क्लास में। नोट्स बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अब आपके पास ज्यादा समय नहीं रह गया है। और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।